हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। आज हम वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर आए हैं लेकर, जिसमें स्पेशली आज हम हॉकिंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड इसमें वेव फ्रंट क्या होता है, वेवलेट्स क्या होता है, क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया, क्या नहीं एक्सप्लेन किया, तो लॉट ऑफ थिंग्स हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली ये डच साइंटिस्ट हॉकिंस, तो हॉकिंस का वेव थ्योरी में हम जो चीज़ बताएंगे आपको, कुछ टर्म आएगा जिसको कि काफ़ी अच्छे से आपको समझना है। वेव फ्रंट कैसे बनता है इसके बारे में समझना है, वेवलेट्स क्या होता है इसके बारे में समझना है, और वेव फ्रंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं वेव फ्रंट बनाने के लिए आएगा, तो कैसे वेव फ्रंट बनाते हैं, तो ये सारी चीज आज के लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल मैं हूं विश्वनाथ कुमार और हम सभी का ब्यूटीफुल चैनल विश्वनाथ क्लासेस से स्टार्ट करते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। एक्चुअल में ये डच साइंटिस्ट थे और अपना थ्योरी ये 1978 में लेकर आए। 1978 में ये हाइगन्स अपना थ्योरी लेकर के आए। इसमें वेव लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बोला कि पहला जो इनका कहना था कि लाइट जो है ना एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, सबसे पहला जो इनका कहना था कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, अब मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है, जो भी मैकेनिकल वेव होगा उसको प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो कह सकते हैं कि रिक्वायर्स मीडियम, रिक्वायर्स मीडियम। तो इन्होंने जो पहला कहा कि मीडियम की जरूरत होती है, तो सभी ने उस समय सवाल उठाए। सभी ने सवाल उठाया कि बताओ, तो सन से जो हमको, यहाँ सन है और यहाँ पर सपोज करो अर्थ है, तो सन से जो हमको मिल रहा है लाइट, बीच में कुछ दूर तो वैक्यूम है। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का जगह वैक्यूम है, तो यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है, यहाँ तो वैक्यूम, यहाँ तो कोई मीडियम नहीं है। जैसा कि आप बोले कि मैकेनिकल वेव है तो उसको तो मीडियम चाहिए। सो यहाँ से यहाँ तक कैसे आए, इधर तो मान लेते हैं चलो एयर है, प्रोपेगेट कर दिया, मीडियम मिल गया, बट यहाँ कैसे प्रोपेगेट किया, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी लाए, ईथर थ्योरी। इसको प्रूफ करने के लिए, इसको समझाने के लिए हाइगन्स साहब एक ईथर थ्योरी लेकर के आए। इसमें क्या बोले, ईथर थ्योरी में, ईथर थ्योरी, ईथर थ्योरी में ईथर मतलब वो नहीं कि बेहोश कर दिए, वो थ्योरी नहीं है। ईथर क्या है, ये बोले कि ईथर एक मीडियम है जो कि काफी डाइल्यूट है एंड काफी डेंस है। डेंस नहीं, काफी डाइल्यूट है एंड कह सकते हैं उसको डाइल्यूट है एंड हाईली इलास्टिक मीडियम है। सो इनके हिसाब से ईथर थ्योरी जो लाए, इनके हिसाब से ये हाइगन्स साहब बताए कि एवरीवेयर a very dilute and highly elastic medium, highly elastic medium called ether exists, called ether exist। इन्होंने कहा कि एवरीवेयर, पूरे यूनिवर्स में हर जगह वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम है
जिसको कि ईथर कहते हैं होता है, ठीक है, या फिर इसको इज स्प्रेड एवरीवेयर जैसा भी लिख लो, ठीक है। कहने का मतलब हुआ, अब बताओ, जैसा कि V इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, एक हर कोई जानता है कि V इज इक्वल टू होता है रूट अंडर E बाई डेंसिटी, ठीक है। अब सोचो वेरी डाइल्यूट, तो डाइल्यूट का मतलब हुआ कि ये क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, और हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक का मतलब ये जो इलास्टिसिटी है ये बहुत ज्यादा होगा, तो ये बहुत ज्यादा और ये बहुत कम, तो वेलोसिटी क्या होगा समझ सकते हो आप, ये बहुत ज्यादा और ये बहुत कम, तो ये बहुत ज्यादा, ठीक है। तो दो पॉइंट इन्होंने मिली इस थ्योरी में बताया। सबसे पहले तो बताया कि एक मैकेनिकल वेव है जो कि सही नहीं है, रिक्वायर्ड मीडियम, तो मीडियम के लिए उन्होंने ईथर थ्योरी ला दिया। यही नहीं, एक और चीज इन्होंने बोला, एक और स्टेटमेंट दिया जो कि पूरी तरह से गलत था। क्या था? इन्होंने लाइट के बारे में बताया कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या हुआ, टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऐसे से। आप 11th क्लास में पढ़े हो, 11th क्या मे भी शायद 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या हुआ, टू एंड फ्रो, ऐसे ऐसे। ये आज के डेट में हर कोई जानता है कि ये एक ट्रांसवर्स वेव है, ऐसे 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 मूव करता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं। तीसरा पॉइंट इनका यही बनता है, एज पर हाइगेंस थर्ड जो है, इन्होंने बताया कि लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि पॉसिबल नहीं है। लाइट अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होता, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता, तो वहां से यहां पहुंचता नहीं, ठीक है। तो क्या है, जैसा हम लोग जानते हैं ऐसे ऐसे वाला ट्रांसवर्स वेव है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये अपने थ्योरी में वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें कि ये तीन मेजर पॉइंट्स इन्होंने बताया। लाइट को मैकेनिकल वेव बताया, सभी ने पूछा मैकेनिकल वेव है तो बताओ रिक्वायर्स मीडियम, तो सन से यहां मिलता है वो कहां गया, तो इन्होंने बोला ईथर थ्योरी के बारे में कि एक है, एक मीडियम है जो हर जगह है, वो है ईथर। तीसरा पॉइंट बोला कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव है मतलब कि वो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, ठीक है। लेकिन आज के डेट में हर कोई जानता है, आज के डेट में क्या, उस समय ये जानता था कि ये ऐसे ऐसे वाला है, मतलब कि ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये तीन पॉइंट मेजर जो हमारा था हाईएस्ट वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हमने बताया। नेक्स्ट है ही एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर मोशन। क्या क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया, क्या क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया इस थ्योरी के थ्रू, इन्होंने क्या क्या चीज एक्सप्लेन किया और क्या क्या चीज एक्सप्लेन नहीं किया। कुछ चीजें हैं जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, आओ देखते हैं क्या इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया और किस चीज का एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया। तो सबसे पहले अपने वेव थ्योरी के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन पहला रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना। दूसरा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को इन्होंने एक्सप्लेन किया और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा रिफ्रैक्शन को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसमें स्नेल्स लॉ, स्पेशली स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन किया, साथ में प्रूफ भी किया स्नेल्स लॉ को। चौथा
इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस। पांचवा डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को इन्होंने एक्सप्लेन किया। छठा पोलराइजेशन, बहुत सारी चीज इन्होंने एक्सप्लेन किया, बट आउट ऑफ ऑल इसमें से पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन एंड लॉस, डिफ्रैक्शन एंड लॉस, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया। इंटरफेरेंस, ये तीन चीज हमारा आपके सिलेबस में पढ़ना है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन फर्दर पढ़ना है, इसके बाद का टॉपिक है। तो ये तीनों के बारे में बाद में बताएंगे, बट यहाँ पर भी हम एक लिख देते हैं। स्पेशली इंटरफेरेंस का मतलब हुआ, इंटरफेरेंस का मतलब हुआ था कि टू रेस का मिलना, दो रेस का मिलना। सपोज करो एक इधर से ऐसे आए वेव, टू वेव्स का मिलना, देखो वेव्स का, एक इधर से ऐसे वेव गया और एक इधर से ऐसे वेव आया, दोनों यहाँ पर मिला, क्या होता है? इंटरफेरेंस पड़ेगा। ठीक है, चलो ये सारे चीज फेनोमेना इन्होंने एक्सप्लेन किया 5, और इसको पोलराइजेशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, अनफॉर्चुनेटली कहो या फॉर्चुनेटली कहो, आपकी मर्जी। चलो ठीक है, तो अब हम आते हैं कुछ टर्म्स जो इन्होंने एक्सप्लेन किया। वेव फ्रंट, आगे टर्म हमारा आज के लेक्चर में स्पेशली मैं आपको वेव फ्रंट बनाना सिखाऊंगा। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है, इसको समझने के लिए सपोज करो, डेफिनेशन तो लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, बट पहले एग्जांपल्स देखें। सपोज करो यहाँ पर ये को पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स क्या है, मान लो कि कोई पॉइंट सोर्स है, तो इसको इन ऑल डायरेक्शन, इधर से रेडियस इधर निकलेगा वेव, इधर निकलेगा वेव, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, मतलब कि पॉइंट सोर्स से इन ऑल डायरेक्शन वेव का इमिशन होगा, वेव निकलेगा पॉइंट सोर्स से इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो चलो इससे हम चारों तरफ इन ऑल डायरेक्शन, सपोज करो कि हम वेव निकाल दिए, इन ऑल डायरेक्शन हम मान के चलो वेव निकाल दिए, और मीडियम सेम है। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जो पॉइंट सोर्स है तो इस तरफ एयर है और इस तरफ वाटर है, वैसा नहीं है, सेम मीडियम है, सेम मीडियम। तो अब बताओ, ऐसा तो नहीं है ना कि ये पॉइंट सोर्स है, हाँ अब बताओ ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा इधर का जो वेव है उसका वेलोसिटी सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड, इधर से मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, ये जो वेव जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो वेव जा रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा तो नहीं होता है। इन ऑल डायरेक्शन जो भी जाएगा ना तो वेलोसिटी सबका सेम रहेगा, तो ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते। तो सपोज करो एक पार्टिकुलर टाइम में, एट टाइम t इक्वल टू सपोज करो t1, एक इक्वेशन जो 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx, ये है एक इक्वेशन जो 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? अगर नहीं पढ़े हैं तो ठीक है, मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ठीक है, क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। अब तो लफड़ा है, यहाँ पर दो चीज डिस्प्लेसमेंट है, y भी डिस्प्लेसमेंट है, x भी डिस्प्लेसमेंट है, बट दोनों किसी और का डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का है, पार्टिकल का, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का, ये डिस्प्लेसमेंट वेव का। ओमेगा क्या होता है,
ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े हैं 11th क्लास में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि रिलेटेड टू समवेयर लैम्डा, ठीक है। ए क्या होता है एम्पलीट्यूड, ए होता है एम्पलीट्यूड, के क्या है, ये है ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। के क्या है कांस्टेंट है, ये समवेयर रिलेटेड टू लैम्डा है, ठीक है। तो ये रिलेटेड टू लैम्डा लिखते हैं फॉर प्रेजेंट, के का फॉर्मूला बताएंगे बट फॉर प्रेजेंट लिख लेते हैं रिलेटेड टू लैम्डा, ठीक है। वाई है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ए है एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, के है रिलेटेड टू समथिंग वेवलेंथ एंड एक्स है हमारा वेव का डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ कि इस टाइम में सपोज करो यहाँ का एक हम पॉइंट लिए, यहाँ एक लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, तो इन t1 टाइम इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से निकालोगे a sin ओमेगा t1 प्लस kx, ठीक है। तो हम यहां पर अगर इसका नाम दे दें a b c d एंड सो ऑन, तो अगर हम a का यहां पर लिखते हैं a का, अगर हम इक्वेशन लिखें a का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो ये डिस्प्लेसमेंट जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a sin, a नहीं कुछ नाम दे दें p q r s ले लो, a यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है ना, सो कहीं दोनों सेम ना समझ लो इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया, p q r और यहाँ पर है s। चलो तो p का हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट, तो इस फॉर्मूला पर आते हैं a sin ओमेगा t1 प्लस kx, ठीक है। क्यूब का उसी तरह से अगर निकालोगे a sin ओमेगा t1 प्लस kx, कहने का मतलब कि एक डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और साथ साथ ये इसमें टर्म एक ओमेगा t प्लस kx है, ओमेगा t प्लस kx, इसको क्या कहते हैं कंबाइनली, ओमेगा t प्लस kx को कंबाइनली एक नाम दिया गया है फेज, ठीक है। आप लोग एसएचएम में पढ़े होंगे ऑसिलेशन एसएचएम वेव्स, तो ओमेगा t प्लस kx क्या है एक फेज कहा जाता है। अब यहां पर देखो कि p का फेज ओमेगा t1 प्लस kx, q का फेज ओमेगा t1 प्लस kx, उसी तरह से r का s का जितने का भी निकालेंगे फेज सेम आएगा। इसका मतलब हुआ ये सारे पार्टिकल सेम फेज में हैं, ये सारे पार्टिकल सेम फेज में, ये सारे पॉइंट्स सेम फेज में हैं, ठीक है। सो और वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं, अगर हम सारे इसको पॉइंट जो ए बी सी हमने लिखा है इसको अगर हम मिलाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कि लोकस बन गया, ये पॉइंट्स का लोकस बन गया। तो यही हमारा वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट का मतलब क्या हुआ, सबका फेज सेम है, क्या ये p, एक और लिख लो r का भी लिख देते हैं a sin ओमेगा t1 प्लस kx। तो ये जो फेज है ना, फेज सारे का सेम है, मतलब कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। तो कह सकते हैं कि लोकस ऑफ कंटिन्यूअस लोकस, क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम वाइब्रेटिंग सेम फेज, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम कि कंटिन्यूअस लोकस, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स
vibrating in same phase is called wave front, is called wave front। शब्द मैंने लिखा वेव फ्रंट, WF, वेव फ्रंट WF। तो ये हमने वेव फ्रंट लिखा। तो कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। सिंपल, वेरी सिंपल है। सोचो सोचो जरा, इन ऑल डायरेक्शन जो वेव जा रहा है उसका स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है। अब एक पार्टिकुलर टाइम की बात करें, 5 सेकंड में सपोज करो, 5 सेकंड में इस तरफ वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो इस तरफ होगा, जो इस तरफ होगा, जो इस तरफ होगा, जो इस तरफ होगा। तो एट अ पार्टिकुलर टाइम जो लोकस ऑफ पॉइंट्स है, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पॉइंट्स है जो कि वाइब्रेट कर रहा है इन सेम फेज, वही तो हमारा वेव फ्रंट है ना। और नहीं तो समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं वेव फ्रंट का। सपोज करो पानी, तालाब है या बहुत बड़े बाल्टी में पानी रख लो, तालाब में बात करो, बात छोटा चीज है, ठीक है। तालाब है, एक ऊपर से पत्थर गिरा, टपक, पत्थर गिरा, टपक, क्या होगा वहां से कुछ ऐसा निकलेगा, ऐसा ऐसा करते हुए हमारी ओर बढ़ेगा। पत्थर गिरा, ऐसे करते करते बाहर कुछ निकलेगा, ऐसे बनते हुए, ठीक है। सो वही हमारा वेव फ्रंट है। तो हम लोग कहते हैं कि वेव आ रहा है ना, जब भी हम पत्थर को मारते हैं ना तो वेव तो आगे बढ़ रहा है, वेव तो आगे बढ़ रहा है। जैसी वेव का फॉर्मेशन हो गया तो स्ट्रेट बढ़ रहा है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, वेव तो आगे बढ़ रहा है। तो हमारी तरफ ऐसे ऐसे करते हुए जो आ रहा है निकल करके, वो वेव फ्रंट है। तो वेव नहीं, एक्चुअल में वेव फ्रंट को आते हुए हम लोग फील करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो वो जो है ना, दैट इज वेव फ्रंट। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेव फ्रंट, पत्थर मारो पानी में, वेव फ्रंट दिखेगा। वेव नहीं, वेव तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वेव फ्रंट है। हमने दिखाया कि देखो सारे का सेम फेज है, जितने भी पार्टिकल्स है ना सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। सो वैसे पॉइंट्स के कलेक्शन को, लोकस को हम वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। चलो, और भी हमको इस लेक्चर में वेव फ्रंट बनाने के लिए तो सीखना है, बहुत सी चीजें भी वेव फ्रंट में आएगा। बनाने के लिए आपको बताएंगे, मेथड्स करवाएंगे कि कैसे हम लोग वेव फ्रंट बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये हुआ हमारा वेव फ्रंट। एक और वेव फ्रंट बनाते हैं। सपोज करो यहां पर ये मान लो ये हमारा ये हमारा एक वेव फ्रंट पहले से है, पहले से ही वेव, या इसको बाद में बताएंगे। अगला प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी में इसको लाएंगे। इस एग्जांपल को देने जा रहे थे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लाएंगे उस प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज और, या फिर ऐसा वेव फ्रंट का एक और नाम से ही जैसा क्लियर है कि वेव का फ्रंट पार्ट। वेव फ्रंट मतलब वेव एंड फ्रंट, मतलब सपोज करो वेव और उसका फ्रंट। तो ये जो फ्रंट पार्ट है ये है, या फिर ये कहो तो ये हमारा वेव फ्रंट है, ये, ठीक है, ये वेव फ्रंट। सवाल ये है, सिर्फ ये ऐसा ही वेव फ्रंट नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन शेप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ये सोर्स ऑफ लाइट का जो शेप है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा वेव फ्रंट ऐसा होगा या प्लेन होगा या सिलेंड्रिकल होगा। बहुत स्पेशली 3 टाइप का हमको पढ़ना है हम लोग को इस एज पर क्लास 12। ये 3 को हमको पढ़ना है, सिलेंड्रिकल है और प्लेनर है, प्लेन है एंड स्फेरिकल है। ये सर्कुलर नहीं कहेंगे, स्फेरिकल कहेंगे, स्फेरिकल, ठीक है। तो चलो, डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट कितने टाइप्स का होता है ये हम देखते हैं वेव फ्रंट को, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट।
टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट depends on shape of source of light, अगर हमारा क्या पॉइंट सोर्स है, पहला अगर पॉइंट सोर्स है तो उससे मैंने आपको दिखाया अभी कि पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स मान लो, तो इससे जो वेव फ्रंट बनेगा हमारा स्फेरिकल बनेगा। कैसा बनेगा? स्फेरिकल। क्लियर है? चलो दूसरा आप कह सकते हैं दूसरा कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखा हुआ है तो वहां से कैसा पैरेलल रेज आएगा। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो वहां से रेज हमारा पैरेलल आता है, तो पैरेलल सोर्स कहेंगे। एक पॉइंट सोर्स है और दूसरा हमारा हो गया पैरेलल सोर्स। तो पैरेलल सोर्स से कैसा हमारा बनता है वेव फ्रंट, ये जानना है। ठीक है, तो पैरेलल सोर्स से रहेगा तो इसका एग्जांपल जैसे आपको दे रहे हैं, पैरेलल सोर्स है, इससे जो बनेगा हमारा प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। सपोज करो ये 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 ठीक है, ये सपोज करो कि हमारा कोई पैरेलल वेव्स आ रहा है, रेज आ रहा है, तो इससे जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। प्लेन शेप में बनेगा। ठीक है, ऐसा वेव फ्रंट होगा। तीसरा लीनियर सोर्स। तीसरा है हमारा लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स का मतलब क्या हुआ? लीनियर सोर्स का मतलब सपोज करो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये लीनियर सोर्स, इससे इधर भी रेज निकलेगा, इधर भी रेज निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, दोनों तरफ रेज निकलेगा। ठीक है, सो इसमें हम ऐसा बनाएंगे, सपोज करो ये हमारा कोई लीनियर सोर्स है और इससे दोनों दिशाओं में लेफ्ट एंड राइट, दोनों दिशाओं में लेफ्ट एंड राइट, इन बोथ डायरेक्शन, है ना, दोनों दिशाओं में रेस निकल रही है, ये हमारा लीनियर सोर्स है। तो यहां से जो वेव फ्रंट बनेगा हमारा ऐसा बनेगा। यहां से आप ऐसे कर लो, सिलेंड्रिकल बनेगा। तो यहां सिलेंडर बना दो, ठीक है। चलो, तो लीनियर सोर्स से जो हमको मिलेगा वेव फ्रंट वो सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज, सबसे पहला हमारा पॉइंट सोर्स था, पॉइंट सोर्स जो मिला स्फेरिकल मिला। दूसरा पैरेलल सोर्स था, पैरेलल सोर्स से जो हमको मिला वो हमारा प्लेन है ना, एंड प्लेन वेव फ्रंट है। और तीसरा जो है मिला उससे हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये तीन याद रखना है आपको। डायग्रामिंग जब करेंगे, जब क्वेश्चंस करवाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल रेज आ रहा है तो वहां पर हम प्लेनर बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे वेव फ्रंट। जहां पर डाइवर्जिंग, हाँ एक चीज और, ये जो है जो हमने फर्स्ट में फिगर बनाया था, यहां से इस तरफ वेव प्रोपेगेट कर रहा था, यहां से इस तरफ वेव बढ़ रहा था, यहां से इस तरफ बढ़ रहा था, मतलब ये डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग है तो स्फेरिकल ऐसा, और अगर कन्वर्जिंग है तो फिर इसका उल्टा बना देंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो वहां पर हम लोग आएंगे उस पे किस टाइप का बनता है। कहीं ऐसे बनेगा, कहीं ऐसे बनेगा, कहीं ऐसे बनेगा, कहीं ऐसे बनेगा। ठीक है, चलो, तो डिपेंडिंग ऑन
शेप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, हमारा जो वेव फ्रंट है अलग अलग टाइप का होगा, ना कि सिर्फ बस ये और सिलेंड्रिकल भी होगा और साथ में सिलेंड्रिकल के अलावा प्लेनर भी होगा, प्लेन फॉर्म में होगा। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट सबसे मेजर पॉइंट था वेव फ्रंट। दूसरा जो हमारा है, दूसरा जो डायरेक्शन, वेव का जो डायरेक्शन है, जैसे हमारा मान लो कि वेव जो बना, सपोज करो इसका एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये, जैसे अभी हमने बनाया इसको, ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ वेव is always perpendicular to the wave front, ठीक है। वेव फ्रंट का जो डायरेक्शन है उसका जस्ट परपेंडिकुलर में वेव प्रोपेगेट करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, तो पहला क्या बताया, मैंने आपको बताया वेव फ्रंट कैसा होता है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बताया, एंड सेकेंड पॉइंट आए हम डायरेक्शन ऑफ वेव और फ्रंट का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर में होगा। तीसरा जो हम लाने जा रहे हैं पॉइंट्स में आपका, डायरेक्शन के अलावा हम एक और वेव फ्रंट, सपोज करो कि एक वेव फ्रंट हमको दिया हुआ है, सपोज करो ये वेव फ्रंट दिया हुआ है, तो इसके बाद एक और वेव फ्रंट हम बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे बनेगा, कैसे नया वेव फ्रंट बनेगा। एक गिवन वेव फ्रंट है हमारे पास, उससे एक और हम वेव फ्रंट बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बनेगा। तो थर्ड जो हमारा रूल आएगा, थर्ड जो टर्म बताने जा रहे हैं वो इस पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या कहता है ये। फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, चलो तो लिख सकते हैं कि एवरी पॉइंट of a given wave front, every point of a given wave front acts as a source of every point of a given wave front acts as a source of new disturbances, new या fresh कर सकते हैं, every points of a new wave front act as a fresh source of, fresh लिख दो, fresh क्यों, क्योंकि पहले एक मेरे पास ये पॉइंट था और अनदर वेव फ्रंट के ऊपर कोई एक ले लिए, तो एक दूसरा फ्रेश पॉइंट है, सो इसलिए मैं फ्रेश लिख रहा हूं यहाँ पर, एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस, न्यू डिस्टर्बेंसेस कॉल्ड वेवलेट। वो जो न्यू डिस्टर्बेंसेस है उसका नाम है वेवलेट, कॉल्ड वेवलेट्स। ठीक है, every point of a given wave front act as a fresh source of new disturbances called wavelet. These wavelet काफी हाई स्पीड से या वेलोसिटी को से ट्रैवल करता है। ये समझो कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है उसकी स्पीड से ये प्रोपेगेट करता है, आगे बढ़ता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, तो फिर से समझो, इस पॉइंट को बढ़िया समझो। Every point of a given wave front act as a fresh source of new disturbances, and that new disturbances is wavelet, which travel with a speed of light, which travel with a speed of light in all direction। तो लिखेंगे which travel
in all direction with the speed of light, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट आने के पहले इसका फिगर क्यों जाते हैं, ठीक है। चलो इसका फिगर देखो, जैसा अभी हम बताए थे। सपोज करो यहाँ पर एक हमारा वेव फ्रंट है दिया हुआ, एक वेव फ्रंट हमारे पास है। तो यहाँ पर तक 3 को हम पॉइंट्स उठाते हैं, यहाँ पर एटलीस्ट 3 उठा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ा, इस तरह प्रोपेगेट कर रहा है। सपोज करो टी टाइम में, तो टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस, कितना स्पीड से जा रहा है, v किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो टी टाइम की बात करें तो कितना डिस्टेंस कवर किया, vt। तो यहाँ पर किया vt डिस्टेंस कवर, ये भी हमारा vt डिस्टेंस कवर किया, ये भी हमारा vt का डिस्टेंस कवर किया। अब इस डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए एक आर्क, सपोज करो आर्क है वो वेव लेट्स, मतलब आर्क जैसे समझो, सो ये एक आर्क, इसको रेडियस मानते हुए यहाँ पर हम एक आर्क ले लिए, ठीक है। अनदर यहाँ पर ले लिए ये आर्क, और तीसरा आर्क, और तीसरा यहाँ पर हम ले लिए, थोड़ा सा और नीचे करेंगे इसको, तीसरा यहाँ पर ले लिए। तो तीनों से होकर के जो कॉमन टेंजेंट जाएगा, तीनों से होकर के जो कॉमन टेंजेंट जाएगा वो हमारा न्यू वेव फ्रंट हुआ, न्यू वेव फ्रंट। तो यही हमारा नया सा वेव फ्रंट बना, ठीक है। क्या करना है, जितना टाइम में पूछा है, सपोज करो कि एक वेव फ्रंट दे दिया और बोले कि बताओ जी 2 सेकंड बाद एक मेरे को नया सा वेव फ्रंट बना के दिखाओ। काफी सिंपल है, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये देखो, और उतना को रेडियस मानते हुए वहां से कट करो, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स, 2-3 जगह कट करो और इसको कॉमन टेंजेंट से मिला दो, तो वो जो हमारा होगा न्यू वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। और एक देखो एग्जांपल, सपोज करो ये हमारा प्राइमरी सोर्स था, यहां से हम एक बना लिए वेव फ्रंट, क्या बनाइए, वेव फ्रंट बनाए, ठीक है। फर्स्ट वेव फ्रंट है हमारा, ये है फर्स्ट वेव फ्रंट, दिख रहा है, छोटा सा तो नहीं हो जाता, हाँ चलो ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वेव फ्रंट है, मान लो फर्स्ट वेव फ्रंट है, ये हमारा मान लो फर्स्ट वेव फ्रंट है। इससे क्या करना है, सपोज करो, तो इसके न्यू डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या होगा, जैसे कि एवरी पॉइंट्स ऑफ अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। चलो यहाँ पर हम ये पॉइंट उठाते हैं, ये पॉइंट उठाए और यहाँ पर कुछ ऐसा बनाए, ठीक है। ये जो बना हमारा यहाँ से ऐसा, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये सोर्स ऑफ न्यू यही न्यू डिस्टर्बेंस है जिसको हम वेवलेट कर रहे हैं। ये हमारा सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज हुआ, एक ये हुआ मेरा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ये हमारा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है। तो कंटिन्यूअस इसको बनाओ, हर पॉइंट्स क्या है, एक दूसरे से सटा हुआ से तो काफी क्लोज में है, तो बनाओ। चलो बगल वाले पॉइंट का ऐसा बना दिए, उसके बगल वाले पॉइंट को बनाए, उसके बगल वाले पॉइंट्स का, उसके बगल वाले पॉइंट्स का, उसके पास वाले पॉइंट का, ऐसे करके सारे काम बना लिए। ठीक है, सब सेम साइज के है ना, छोटा बड़ा दिख रहा है, मान के चलो सेम साइज के। अब क्या करना है,
इस सारे को बाहर से एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो। कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने से आई थिंक ऐसा ये जो हमारा बना यही मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट है, सेकेंड वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट, ये हमारा न्यू वेव फ्रंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यू वेव फ्रंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर एक जो हमारा वेव फ्रंट बना है, फर्स्ट वेव फ्रंट, उस पर का पार्टिकल उठाए, वो पार्टिकल हमको एक सोर्स का काम किया फॉर फ्रेश न्यू डिस्टर्बेंसेस कॉल्ड वेवलेट। तो वो नया जो डिस्टर्बेंसेस है ना, उसको सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, तो उसी को हम वेवलेट्स कहते हैं। और दैट वेवलेट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट। तो वो जो वेवलेट बना सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस, तो वो काफी तेजी से ये बना, जैसे यहाँ पॉइंट सोर्स था, है ना, यहाँ से पॉइंट सोर्स से क्या हुआ कि इमिट करता है ना, ये पॉइंट सोर्स क्या करेगा, इमिट करेगा सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस, तो इमिट किया ऐसे, और ये काफी तेज स्पीड से आगे बढ़ता है, काफी तेज स्पीड से आगे बढ़ता है। तो ये जो हमारा है ना, दैट इज वेवलेट, वेवलेट्स कहेंगे। ठीक है, और इस वेवलेट के ऊपर सराउंडिंग अगर हम वेवलेट्स बनाएं, तो इस वेवलेट के ऊपर जो हमारा कॉमन टेंजेंट होगा वो हमारा न्यू वेव फ्रंट होगा। दैट्स ऑल। सो ये न्यू वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में हमको यही बताना था कि नया वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे। फिर से एक और बना सकते हो, ऐसा एक और बना लो। चलो एक काफी है, एक करना है हमको, जितना डिस्टेंस गया रेडियस मान लो, रेडियस मान लो, रेडियस मान लो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट बताता है, काफी वैसा कोई पॉइंट्स नहीं है, बट ये जो हम किए अभी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए, बस अगला वही पॉइंट बन जा रहा है, चौथा। ठीक है, चौथा नंबर क्या, द कॉमन टेंजेंट, द कॉमन टेंजेंट है ना, जो कि हमको उस पर क्या है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस से हम ड्रॉ किए, है ना, गिव्स न्यू डिस्टर्बेंसेस, न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द कॉमन टेंजेंट, द कॉमन टेंजेंट ऑन, द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस, क्या कहेंगे, सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस कहो या सेकेंडरी वेवलेट कहो, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस गिव्स न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, इसको हम थोड़ा और साइड, ये शुरू का वेव फ्रंट था, ये नया वेव फ्रंट है। ठीक है, तो लिखिए इसमें कि द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट। ये देखो हमारे गोल गोल जो बनाए हैं, ये सब क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स है ना, ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, उससे ऊपर जो हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए, इसके ऊपर भी ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए, दैट इज सेकेंड न्यू को वेव फ्रंट। ठीक है, तो चलो ये हाइड्स में हमको ये सारे चीज को जानना था कि वेवलेट्स क्या होता है। तो बताया जैसे कि वेव का फ्रंट पार्ट, सिंपल सा स्टेटमेंट में समझो, या आप बेस्ट एग्जांपल याद रख सकते हो, पानी में पत्थर वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके जो निकल रहा है, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, तीन टाइप का बताया आपको वेव फ्रंट होता है। एंड आफ्टर दैट वेव फ्रंट के बाद दूसरा पॉइंट आ गया, डायरेक्शन किधर होगा वेव का, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। एंड नेक्स्ट बताया कि एवरी पॉइंट फ्रेश सोर्स का काम करता है, और फ्रेश सोर्स का काम किया तो वो सोर्स क्या करेगा, इमिट करेगा वेवलेट्स।
ठीक है, और उसके ऊपर जो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमको देगा न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। और लास्ट बताया द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। तो चलो हम लोग को ये 4-5 पॉइंट पढ़ना था जो कि हम लोगों ने देखा, और एक पॉइंट बना सकते हैं उसमें वेव फ्रंट प्रोपेगेट पैरेलल टू इटसेल्फ। पांचवा भी एक और बना सकते हैं, वैसे कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है बट बना सकते हो इसको प्रॉपर्टी में, वेव फ्रंट प्रोपेगेट पैरेलल टू इटसेल्फ, वेव फ्रंट प्रोपेगेट parallel to itself, parallel to itself, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा। अब इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं कि कैसा न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। तो चलो ये तो हमारा हुआ 4-5 प्रॉपर्टी जो भी मैंने बताया। अब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट की ओर आते हैं, ठीक है। चलो तो हमको जो बनाना है क्वेश्चन कि सपोज करो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, तो यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हमको दिखाना है वेव फ्रंट कैसा बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर रखा है तो जाहिर सी बात है पैरेलल रेज वहां से लेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे और आफ्टर दैट देखते हैं क्या होता है। तो चलो यहां से हम एक रेज लिए और एक यहां से रेज लिए, ठीक है। दोनों का रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होकर के कहीं ऐसे सपोज करो मिल गया। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, पैरेलल रेज आया, रिफ्रैक्शन हुआ। तो अब देखो बिफोर रिफ्रैक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन हमको वेव फ्रंट बनाना है। बिफोर रिफ्रैक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हमको करना है। अब देखो जरा ये बिफोर वेव फ्रंट बिफोर रिफ्रैक्शन क्या पैरेलल रेज है, तो पैरेलल रेज में तो हम बहुत पहले बता दिए आपको कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो यहां जो वेव फ्रंट बनेगा हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और एक बना लो, ठीक है। तो ऐसा वेव फ्रंट बनेगा स्टार्टिंग में। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, हाँ आ गया कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इन ऑल डायरेक्शन गया। तो इस केस में जो हम बनाए थे कुछ ऐसा बनाए थे ना, ऐसा। तो यहाँ पर तो ये डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है ना। तो यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे, हम भी इसको ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे। जब कर हो गया और मर्जी है और कर लो, ठीक है। यही हमारा बन गया। तो चलो ये तो कॉन्वेक्स लेंस से हुआ। अब हमको बनाना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर रखा गया है, इन कॉन्केव लेंस। तो आओ दूसरा हम करते हैं कॉन्केव लेंस का। तो कॉन्केव लेंस जैसा कि रिफ्रैक्शन होता है वैसा करेंगे, वैसा हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब इधर तो क्लियर है पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से तो हमको तो पता है पैरेलल लाइन का किस तरह से बनाना है, ठीक है। ऐसे बना दो, ठीक है। पैरेलल को हो गया। आफ्टर दैट ये देखो क्या है, डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज हो रहा है।
पीछे बढ़ाने से कहीं ये मिलेगा, इस लाइन को और थोड़ा सही करना पड़ेगा। अब देखो इसको पीछे की ओर, ये दोनों रेज ऐसे जा रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं से ये आ रहा है, दोनों एक जगह से आ रहा है, डाइवर्ज होते हुए, मतलब कि इसका कन्वर्जिंग पॉइंट कहीं से स्टार्टिंग है इसका। चलो तो इसको हम पीछे की ओर यहाँ पर ऐसे बढ़ा लेते हैं और इसको भी पीछे की ओर यहाँ पर इसका कॉमन पॉइंट है, बट ये है तो डाइवर्जिंग ना, क्या है, डाइवर्ज कर रहा है। तो डाइवर्जिंग तो पता है आपको कैसे बनता है, ऐसे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बना दो, और जगह है तो और भी बना दो। तो ये हो गया मेरा कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस में। आज इस लेक्चर में ना वेव फ्रंट बनना आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वेव फ्रंट बनाने में नहीं होना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन में, नॉट ओनली रिफ्रैक्शन, हम रिफ्लेक्शन की भी बात कर रहे हैं, आते हैं रिफ्लेक्शन पर भी आते हैं, ठीक है। चलो तो हम आते हैं कॉनकेव मिरर पे। तो चलो कॉनकेव मिरर, ये लो आपका कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी रखना है, ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इधर तो हमको पता है, बस ऐसे बना देना है, बस ऐसे बना देना है, ठीक है। तो इधर तो पता है पैरेलल रेज है, बन गया। अब दूसरा सवाल ये है कि इसमें ऐसे होता है कुछ, अब देखो तो ये क्या है, एक जगह कन्वर्ज हो रहा है। तो ऐसे के केस में ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे जा रहा है तो फिर इसको उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, सो हमारा यहाँ वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हो गया इन कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉनकेव लेंस आ सकता है, कॉन्वेक्स लेंस आ सकता है, मिरर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो काफी इजी वे में हम इस तरह से इसका डायग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही था, स्पेशली वेव फ्रंट से रिलेटेड था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे इंटरफेरेंस का बात करेंगे, इंटरफेरेंस, एंड आफ्टर दैट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, जो भी कहेगा आश्चर्य होने वाली बात बोलेगी। ये थ्योरी WDSE काफी आपको आश्चर्य ही होगा, मेरे को भी आश्चर्य होता है। YDSE पढ़ेंगे, टॉर्च चलाएंगे, जहां पर लाइट जाना चाहिए था, जहां पर ब्राइट दिखना चाहिए था वहां पर डार्क दिखेगा, जहां पर डार्क दिखना चाहिए था वहां ब्राइट दिखेगा। तो अजीबोगरीब कहानी है YDSE की, तो बात करेंगे इन दैट लेक्चर, जिसमें YDSE के बारे में बताएंगे, ब्राइटनेस एंड डार्कनेस के बारे में बताएंगे, कहां पर डार्कनेस बनेगा, कहां पर ब्राइटनेस बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ YDSE। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।